अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं सूरह अल-बकरा की अगली आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु कस्वता। और फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इसके बाद वो पत्थरों की मान थे बल्कि सख्ती में ज़्यादा हो गए। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्काकु फयखरुजु मिनहुल मा। और बेशक पत्थरों में से बाज़ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें चश्मे बह निकलती हैं, और इनमें से बाज़ फट जाते हैं और इनमें से पानी निकल आता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और कुछ ऐसे हैं जो खौफे खुदा से गिर पड़ते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे अमालों से बेखबर नहीं। अफततमऊना अन युमिनू लकुम वक़द काना फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। और अल्लाह ताला तुम्हारे अमालों से बेखबर नहीं। क्या तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारी दावत पर ईमान लाएंगे? तहकीक इनमें से एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह ताला के कलाम को सुनता है, फिर वो इसको समझ लेने के बाद दानस्ता बदल डालते थे, और वो जानते हैं व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना व इज़ा खला बादुहुम इला बादिन कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब वो इनमें से बाज़ लोगों से मिल के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम इन लोगों को वो बातें बता देते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास क़यामत के दिन तुमसे झगड़ा कर सकें, और तुम अकल नहीं रखते। अवला यअलमूना अन्नल्लाहा यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। और क्या वो नहीं जानते कि जो कुछ तो ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, इनको इनकी खबर है, अल्लाह ताला को इनकी खबर है। वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और बाज़ लोग इनमें से अनपढ़ हैं और वो किताब का इल्म नहीं जानते, मगर वो तमन्नाओं और गुमान पर चलते हैं। तो इस तरह जो है यहूद की खराबियों का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। और आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि इस गाय वाले वाक़े को देखने के बाद भी बनी इसराइल के दिल मोम ना हुए। इतने बड़े मोर्चे के ज़हूर पजीर होने के बाद इनके दिल नरम हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए और इनके दिल और सख्त हो गए। पत्थर जो होते हैं उनमें से भी पानी निकल आता है, वो फट जाते हैं, उनमें से बाद से पानी निकल आता है। और इसी तरह जब अल्लाह ताला ने जो है वो 12 चश्मे जो है निकाले थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर, और कोई पत्थर खुदा के खौफ से लरज़ कर गिर जाता है और बाज़ इनमें से फट जाते हैं। और जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो गिर पड़े, मगर इनके दिलों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता कि ये पत्थर से भी इनके दिल ज़्यादा सख्त हैं। आयत नंबर 75 में जो है यहाँ से यहूद की खराबियों का जिक्र शुरू होता है। इन आयात में यहूदियों के उलमा का जिक्र है जो तौरात का इल्म रखते और फिर इनके अहकाम में तब्दीलियाँ करते और दूर दराज की तावीलें करके अहकाम की मंशा और महल को कुछ से कुछ बना डालते। ख्वाहिशात की पैरवी और अपने मफादात की तकमील इन्हें तहरीफ पर इमादा करती थी और अपनी इन बदतरीन अगराज की तकमील के लिए तौरात में तहरीफ किया करते थे। इसलिए ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ईमानी की मुखालफत कर रहे थे। इस तहरीफ में झूठा प्रोपेगेंडा
کرتے اور افواہیں پھیلاتے تھے۔ آیت نمبر آگے 76 اور 78 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہود جو ہے ان کا منافقانہ کردار بیان کیا ہے۔ یہود جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن جب یہود سے ملتے تو کہتے اے بے وقوفوں، مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو ہماری تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، ورنہ قیامت کے دن مسلمان ان باتوں کو دربار میں ہمارے خلاف بطور حجت جو ہے وہ پیش کریں گے اور کہیں گے اللہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو خوب جانتے تھے مگر پھر بھی یہ کافر ہی رہے۔ مگر کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ لیکن چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ چاہے جتنی باتیں بھی چھپائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ لیکن ان کے امی اور عوام اللہ کی کتاب کے عالم سے بالکل کورے تھے، انہیں دین کا علم بالکل نہ تھا، اور جو بات ان کے جی میں آ جاتی اپنی خواہش کو دین کا ضابطہ بنا دیتے۔ اسی طرح ان کے عوام میں جھوٹی تمناؤں اور توقعات پر جی رہے ہیں، حقیقت کا علم انہیں بالکل نہیں تھا۔ صدق اللہ العظیم۔